Hello kids. Hello kids. Open your math course book and start new chapter. Today we start chapter 5 measurement. ठीक है, measurement means माप तौल. क्या होता है? measurement means माप तौल. किसी भी चीज़ का माप करना, उसका तौल करना. ठीक है, माप का मतलब हो जाएगा उसकी लेंथ से और तौल का मतलब हो जाता है उसके वेट से. ठीक है, तो इन दोनों को मिला के बनता है माप तौल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. तो लेट्स बिगिन. माई टॉल क्लास, मेरी लंबी कक्षा. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, किसका माप तौल हम कर सकते हैं इस क्लास में. देखिए, व्हेन वी फाइंड आउट हाउ लॉन्ग आर टॉल अ थिंग इज. जब हम पाते हैं कि कोई चीज़ कितनी टॉल है, मतलब कितनी लंबी है, या कोई चीज़ कितनी ऊंची है. ठीक है, ये देखिए लॉन्ग और टॉल दोनों जो है मीनिंग एक है, बट दोनों जो है यूज़ अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं. ठीक है, लॉन्ग जो होता है वो ऐसे करके होता है. ठीक है, ऐसे लॉन्ग. और जो टॉल होता है वो ऐसे होता है, इस तरह. जब हम किसी लॉन्ग चीज़ को मेज़र करते हैं, मापते हैं, तो हम ऐसे करके उसकी लेते हैं. मेजरिंग उसकी हम ऐसे करके करते हैं, इस तरह से. ठीक है, दिस इज़ स्केल. स्केल से हम चीज़ों का माप निकालते हैं. ठीक है, तो ऐसे करते हैं. लेकिन जब हम लॉन्ग चीज़ को टॉल चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं तो हम ऐसे करके मेज़र करते हैं उसका. ठीक है, ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिए. जब हम किसी लंबी चीज़ लॉन्ग को हम मेज़र किससे करते हैं? स्केल से करते हैं, बट ऐसे करते हैं. ठीक है, बट ये टॉल के लिए हम ऐसे मेज़र करते हैं, इस तरह से करते हैं. उसकी हाइट को हम जो है मेज़र करते हैं. जैसे क्लास. ठीक है, ये आपका क्लास है. ओके, दिस इज़ योर क्लास रूम. ठीक है, तो इस क्लास रूम को हम जो है ऐसे मेज़र करेंगे, ऐसे करके यहाँ से ये यहाँ तक. तो ये क्लास की जो है लेंथ है, लंबाई जिसको कहते हैं, ये कितनी लॉन्ग है? ये 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, अब इसमें होते हैं स्टूडेंट कितने बड़े बड़े इसमें हैं. तो देखिए, अगर फर्स्ट स्टूडेंट ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर दिया है, तो इसकी लेंथ जो है हम ऐसे करेंगे. तो ये 3 सेंटीमीटर 5 मिली सेंटीमीटर. ठीक है, ऐसे करके जो है इसका ये टॉल है. ठीक है, तो बच्चे की लंबाई जो है ऐसे करके हम मेज़र करेंगे, बट क्लास की लंबाई जो है, क्लास का मेज़र जो है हम ऐसे करके करेंगे. ठीक है, ओके. आई थिंक आपको समझ में ये आया. अब देखिए, इट इज़ कॉल्ड मेजरिंग द लेंथ ऑफ हाइट. ठीक है, इसी को कहते हैं मेजरिंग द लेंथ और हाइट, लंबाई या ऊंचाई की माप करना. ठीक है, जब हमें कौन सी चीज़ लंबी है या बड़ी है, ये हमें जानना होता है, तो हम जो है उसका मेजरिंग करते हैं. और किस मेजरिंग को ही कहते हैं, उसकी लंबाई और ऊंचाई को ही हम मेजरिंग कहते हैं. ठीक है, ये ऐसे करके मापना और ऐसे करके मापना, इसी मेजरिंग को जो है, इसी लेंथ और हाइट को जो हम मेज़र करते हैं, इसी को हम मेजरिंग करते हैं. ठीक है, ओके. अब देखिए एग्जांपल. द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इज मेजर्ड. ठीक है, द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज मेजर्ड एंड मार्क्ड ऑन ए चार्ट पेपर
टू बी डिस्प्लेड इन द क्लासरूम। ठीक है, ये कहने का मतलब एग्जाम्पल आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए क्लास में आपके जितने बच्चे, सब अलग अलग बच्चे हैं देखिए, ठीक है, सब अलग अलग बच्चों को एक ही रो में ऐसे करके हम स्टैंड करेंगे, एक क्यू बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें कौन सा बच्चा सबसे टॉल है वो, फिर उसके बाद कौन सा बच्चा है, फिर उसके बाद कौन सा बच्चा, ऐसे करके जो है मेज़र करेंगे और इसे हम एक जो है ये डिस्प्लेड इन द रूम, मतलब एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और या चार्ट पेपर पे हम उसके जो है पिक्चर बना के हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे जो है स्टूडेंट की हाइट लॉन्ग से धीरे धीरे शॉर्ट होती जा रही है। ठीक है, टॉल से धीरे धीरे स्मॉल होती जा रही है। तो ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मेज़रिंग क्या चीज़ है, व्हाट इज़ मेज़रिंग, और मेज़रिंग को हम किस में यूज़ करते हैं, किसी टॉल या लॉन्ग थिंग को मेज़र करने के लिए। ओके, गुड। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट्स फाइंड आउट। अब तक हमने देखा मेज़रमेंट क्या होता है, मेज़रिंग कैसे करते हैं, किसकी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं वाई मेज़र, हम क्यों मेज़र करते हैं, क्यों किसी चीज़ की माप तौल करते हैं, उससे क्या होता है। ठीक है, वाई मेज़र, क्यों मापना। अब देखिए, मेज़रमेंट इज़ फाइंडिंग अ नंबर दैट शोज द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग। मेज़रमेंट के द्वारा जो होता है, मेज़रमेंट के थ्रू एक नंबर मिलता है हमें, जो ये शो करता है कि वो चीज़ कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितना वेट है, कुछ भी। ठीक है, उसके साइज, उसका अमाउंट कितना है, ये पता चलता है हमें मेज़र करने से। तो इसलिए जो है मेज़र बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और मेज़र ऐसा चीज़ है जो हमारी रोज़ के लाइफ से, रोज़ के जो है दैनिक कार्यों से, रेगुलर हमारे जो मेन्यू होता है लाइफ का पर डे का, उससे हर पल जुड़ा रहता है। ठीक है, विदाउट मेजरिंग कोई चीज़ नहीं होती है, हम हमेशा यूज़ करते हैं। अब देखिए कैसे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, ये मार्केट में हम जाते हैं वेजिटेबल लेने, फ्रूट लेने। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है कि फ्रूट सेलर और वेजिटेबल सेलर जो होता है वो किस में माप तौल करता है, क्या वो ये स्केल यूज़ करता है? नो। जो है जिस चीज़ का वेट हमें जानना रहता है उसके लिए हम स्केल नहीं यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वेट यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा। ऐसे एक तरफ जो है लोहे का हम जो है वाट रखते हैं, वेट रखते हैं, बटखरा जिसको बोलते हैं आप घर की भाषा में, तो बटखरा रखते हैं। और ये जो स्टील का बना होता है एक पॉट, ठीक है, एक स्टील का ये बर्तन है, इसमें हम फ्रूट या जो है वेजिटेबल रखते हैं। और यहाँ पे एक बीच में स्केल होता है, ऐसे करके, ऐसे स्केल होता है, ऐसे स्केल होता है। तो इस साइड जो होता है वो स्टील का बर्तन होता है और इधर आपका जो है वाट होता है। ठीक है, वेट करने के लिए जो वाट रखा जाता है। तो इधर का अगर 1 kg है और इधर मुझे 1 kg एप्पल लेना है, तो हम इधर 1 kg एप्पल रखते हैं और इधर वेट रखते हैं। ठीक है, तो फिर अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये वेट जो है ऐसे इक्वल रहने का मतलब है कि दोनों का वेट इक्वल है, सेम है। लेकिन जब अगर एप्पल ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बेटा, ये देखिए, जब इसका वेट अधिक होगा तो ये वेट जो है ये अपने पोजीशन पे जो है स्थिर रहेगा, स्टे रहेगा, और ये जो है ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें फ्रूट सेलर क्या करता है, और एप्पल डालता है। जब एप्पल डालता है तो ये धीरे धीरे ऊपर आता है, और अगर बहुत ज़्यादा जो है डाल दिया तो नीचे ही रहेगा। लेकिन उसमें से क्या करेगा, वो एप्पल धीरे धीरे निकालेगा,
धीरे धीरे निकाल के ये जो है धीरे धीरे आके इसके इक्वल हो जाएगा। जब इसके इक्वल ऐसे हो जाता है तब जो है दोनों का वेट सेम हो जाता है। तो ये आप लोगों ने देखा है, मार्केट में हर कोई बच्चा जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और से भी, तो ये ज़रूर आपने देखा होगा। ठीक है, तो हम क्या बिना मेज़र किए क्या हम फ्रूट या वेजिटेबल ला सकते हैं घर? सोच के बताइए, क्या हम बिना तौले, जैसे इस समय हम लोग आम खा रहे थे तो आम कैसे चिल्ला रहे थे कि 50 रुपीज़ केजी है, तो कैसे बिना क्या वो मेज़र किए हुए फ्रूट आपको दे देगा? कभी नहीं देगा। तो हमें क्या है, हमें ज़रूरत पड़ेगी मेज़र की। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ये है, देखिए ये है कारपेंटर। कारपेंटर जो है बहुत सारी चीज़ें बनाता है, आपके विंडो, डोर, चौकी, टेबल, चेयर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो ऐसे स्केल से नापता है। ठीक है, ऐसे स्केल से मेजरिंग करता है। क्या बिना नापे आप चौकी बना सकते हैं या बिना नापे आप टेबल बना सकते हैं? तो बिना मेज़र किए हम कोई चीज़ नहीं बना सकते। ठीक है, तो कारपेंटर यूज़ अ मेजरिंग स्केल। तो कारपेंटर क्या यूज़ करता है मेज़र करने के लिए? स्केल। ऐसे ये देखिए है। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल और देखिए, जैसे है ये देखिए आपका बुक, ये बुक आपके पास है, प्रैक्टिस बुक है आपकी। अब देखिए ये है, ये दो पिक्चर देख रहे हैं आप। ठीक है, अब इनकी लेंथ हमें पता करनी है, तो हम कैसे करेंगे? स्केल को ऐसे रखेंगे और ऐसे करके हम मेज़र करेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, इनका हम मेज़र करेंगे ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अगर इस बुक की लेंथ, इस बुक, ये बुक जो है इसकी चौड़ाई नीचे की तरफ कितनी है, तब हम इसको ऐसे मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये बुक भी मेज़र करके ही जो है पब्लिश होती है। ठीक है, ये बुक जो आप पढ़ते हैं, ये जो बुक आप पढ़ते हैं, ये सब भी मेज़र होता है बेटा। बिना मेज़र किए हुए बुक नहीं आती, क्योंकि आप देखे होंगे आपकी सारी बुक्स, आपके क्लास फर्स्ट की सारी बुक्स सेम साइज़ की है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप जो है सारी बुक्स को ऐसे करके देख सकते हैं। ये देखिए, ईवीएस की हमने ले लिया और मैथ की, ये देखिए, देख रहे हैं सेम साइज़ की बुक्स हैं। तो ये भी क्या है, बिना मेज़र किए हुए ये सेम साइज़ नहीं हो सकती। तो हमें ज़रूरत पड़ी, अगर यही बुक एक छोटी होती एक बड़ी होती और हमें ऐसे करके रखना होता तो ये कैसा लगता? तो इसीलिए ये सेम साइज़ मेज़र की हुई, जितना मेज़र इसका है उतना ही मेज़र इसका भी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमें मेज़र करना क्यों ज़रूरी होता है। विदाउट मेज़र हम कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। ठीक है, कोई चीज़ हम बता नहीं कर सकते। एक नंबर हमें चाहिए होता है जो हमें मेज़र के दौरान ही मिलता है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट्स नो मोर। चलिए आइए जानते हैं कुछ और ज़्यादा। कंपेयरिंग लेंस। अब हम कंपेयरिंग लेंस करते हैं, लंबाइयों में कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे आप लोगों में होता है ना, जहाँ 2 चिल्ड्रेन होते हैं, 3 चिल्ड्रेन होते हैं, तो ये होता है ना, ये बड़ा है ये उससे छोटा है, तो वो हम एज का कंपेयर करते हैं। वो हम किससे कंपेयर करते हैं? एज से करते हैं, उम्र से करते हैं। लेकिन लेंथ जो है, ठीक है, हम यहाँ लेंथ की, लंबाई की जो है कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक होता है लॉन्गर शॉर्टर और एक होता है लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट। लॉन्गर मतलब होता है बड़ा और शॉर्टर मतलब होता है छोटा। ठीक है, लॉन्गेस्ट मतलब होता है सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, ये सबसे जो यूज़ हुआ है यही जो है इसकी खासियत है, यही इस वर्ड को इससे अलग करता है, डिफर करता है। ठीक है, अब देखिए, व्हेन वी कंपेयर द लेंथ ऑफ 2 थिंग्स, जब हम 2 चीज़ों में कंपेयर करते हैं
वी यूज द वर्ड्स लॉन्गर एंड शॉर्टर। जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं उनकी लेंथ को लेके, तो हम टू वर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट वर्ड है लॉन्गर और सेकंड वर्ड है शॉर्टर। तो अब देखिए यहाँ आते हैं, कंपेयर करते हैं। ये देखिए, ये आपका ब्रश है, ठीक है, ये आपका ब्रश ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये शॉर्टर है, इससे ये क्या है, शॉर्टर है। देखिए इसकी लेंथ देखिए, आइए हम आपको मेज़र करके बताते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका शॉर्टर हो गया, ये आपका लॉन्गर हो गया, ठीक है, ये हुआ। ठीक उसी तरह ये देखिए है, ये पेन भी है, ये पेन भी क्या है, ये देखिए इसकी लेंथ कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है, ये 3 और 4 के बिटवीन में। अब इसकी देखिए कहाँ आती है, ये देखिए इसकी क्या है, इसकी वो कहाँ था, 3 और 4 के बिटवीन में था, बट ये कहाँ आ रहा है, ये 2 को पार कर गया है, 2.5 सेंटीमीटर जो है ये, ठीक है। तो ये लेंथ बड़ी है। देखिए अब ये देखिए, हम बीच में अगर स्केल रख देते हैं तो आप देखिए ये लंबाई कहाँ आ रही है और ये लंबाई कहाँ आ रही है, देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये हो गया कंपेयर। तो कौन शॉर्टर है, कौन लॉन्गर है, तो दिस इज शॉर्टर एंड दिस इज लॉन्गर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो हो गया आपका शॉर्टर और लॉन्गर, ठीक है, शॉर्टर लॉन्गर, ये भी हो गया शॉर्टर लॉन्गर। अब आपने एक चीज़ ऊपर देखा, ये लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, ये कब हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम आते हैं इस टॉपिक पे। व्हेन वी कंपेयर द लेंथ ऑफ 3 और मोर थिंग्स। फिर से एक बार देखिए, सी अगेन, व्हेन वी कंपेयर द लेंथ ऑफ 3 और मोर थिंग्स, ठीक है, जब हम उन चीज़ों का कंपेयर करते हैं जो या तो 3 हो या तो 3 से ज़्यादा हो, तब हम जब कंपेयर करते हैं तब वी यूज़ द वर्ड्स, तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे और सबसे, दोनों में सबसे है, लेकिन क्या है, ये सबसे लंबा और ये सबसे छोटा, तो हम ये यूज़ करते हैं। ये कंपेयर जो ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का जो कंपेयर होता है, ये 2 थिंग्स में नहीं होता है। जब 2 थिंग्स में होगा तो शॉर्टर और लॉन्गर आ जाएगा, सिर्फ 2 थिंग्स में। लेकिन जब शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट हम यूज़ करते हैं वर्ड, तो वो हमारा या तो 3 होता है, 3 या तो 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर, लुक फर्स्ट पिक्चर, ये देखिए, ये शॉर्टेस्ट है और ये लॉन्गेस्ट है। ये देखिए, ये आपका, ये घड़ी सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी ये है, फिर ये सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे लॉन्गेस्ट वॉच कौन है, आपका ये है। फिर और सबसे छोटा कौन है, सबसे स्मॉल कौन है, तो सबसे शॉर्टेस्ट ये है, ठीक है। तो इस तरह हम कंपेयर करते हैं। ये कंपेयर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का कंपेयर हम जब 1, 2, 3, जब 3 थिंग्स हो या इससे ज़्यादा हो तब हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेम है, देखिए ये कॉम्ब है, ये कॉम्ब है, ये कॉम्ब है, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट कॉम्ब कौन है, ये है, और सबसे लॉन्गेस्ट कॉम्ब कौन है, ये है। आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कौन सबसे स्मॉल है, कौन सबसे लॉन्ग है, ठीक है। तो ये तो आप देख सकते हैं। अब हम आपको आइए दिखाते हैं एक और चीज़, ये देखिए, लुक एट दिस, देखिए, ये देखिए, ये पेंसिल है, ये देखिए, एक 1 पेंसिल,
ये देखिए 2 पेंसिल, ये देखिए 3 पेंसिल, ठीक है। अगर हम ऐसे कर दें, ये देखिए, अब देखिए इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, ये वाली पेंसिल है हमारी, ये वाली पेंसिल हमारी सबसे लॉन्ग है। और उसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, सबसे छोटी कौन है, तो आप ऐसे कर देंगे सबसे छोटी। ये तो 3 थिंग्स का हो गया। अब देखिए ऐसे, अगर हम ये ऐसे ऐसे मिला दें, ठीक है, तो इसमें कौन सबसे स्मॉल है, कौन सबसे लॉन्ग है। अब देखिए ऐसे कर दिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 थिंग्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 थिंग्स है। अब इसमें कौन सबसे लॉन्गेस्ट है, कौन सबसे शॉर्टेस्ट है, आपको बताना है। देखिए ये ये नो, ये दिस इज लॉन्गेस्ट एंड दिस इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। ये सबसे लंबा है और ये सबसे छोटा है इन 5 थिंग्स में, ठीक है। तो देखिए ये कंपेयर हम ऐसे करेंगे, समझ में आया बेटा? वेरी गुड। टर्न योर नेक्स्ट पेज। चलिए आते हैं लेट्स ट्राई 1। अब जो मैंने आपके पीछे पेज पे बताया है उसी के अकॉर्डिंग ये है। अब आपको जो है अपना माइंड यूज़ करना है और इसको फटाफट सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखिए टिक द करेक्ट वन। अब आपको टिक करना है जो करेक्ट हो, जो सही है। तो क्वेश्चन को पहले बेटा पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसे समझिए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। तो ए नंबर है विच वन इज़ लॉन्गर, विच वन इज़ लॉन्गर, कौन लॉन्गर है, ठीक है, कौन लॉन्गर है। जो लॉन्गर हो उसके आगे ऐसे ट्रिक लगा देना है जहाँ ये सर्किल बना हुआ है, ओके। चलिए ये आपका वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज शॉर्टर, विच वन इज शॉर्टर, कौन इसमें शॉर्टर है, ठीक है। सर्किल बना हुआ है, आपको उसमें टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज शॉर्टर। अब इनमें से कौन शॉर्टर है आपको टिक करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज लॉन्गर। अब इसमें से कौन लॉन्गर है, ठीक है, आपको उसके सामने बने सर्किल पे टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये इसमें से कई ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है राइट। राइट ऑप्शन मतलब करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन। अब देखिए टिक द लॉन्गेस्ट मैच स्टिक। ये देखिए माचिस की तीली है, मैच स्टिक बोलते हैं इसको। माचिस की तीली को क्या बोलते हैं, मैच स्टिक, ठीक है। तो माचिस की तीली दी हुई हैं। अब इसमें से सबसे क्या ढूंढना है, लॉन्गेस्ट। क्या ढूंढना है, लॉन्गेस्ट। तो जो इसमें लॉन्गेस्ट हो उसके ऊपर आपको ऐसे टिक लगा देना है। कैसे टिक लगाना है, ऐसे करके ऐसे टिक लगा देना है, ठीक है। अब देखिए सेम वही है, टिक द शॉर्टेस्ट ब्रश। शॉर्टेस्ट ब्रश, इसमें जो सबसे छोटा हो उस ब्रश के सामने आपको ऐसे टिक लगा देना है, ओके। तो दिस इज़ योर टुडेज वर्क, ओके। आई होप, आई विश आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, ओके। तो ऑल आर यू डन नाउ दिस टाइम, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।